रेस्टोरेंट स्टाइल खाना खाने का मन है पर घर में सब्जियां नहीं है तो आप इस सब्जी को बना कर देखिएगा। सभी को बहुत पसंद आएगी। कम सब्जियों में सुपर टेस्टी रेसिपी बनकर रेडी होती है। ना ही इसे बनाने के लिए ज़्यादा सब्जियां लगती है, ना ही ज़्यादा खर्च लगता है। बिना पनीर बिना काजू के सब्जी बनकर रेडी होती है। इस तरह से कोफ्ता करी बनाकर देखिएगा और साथ ही गार्लिक पराठा बनाकर देखिएगा। ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन जाता है। साथ ही हमने जो पराठा बनाया है वो गेहूं के आटे का बनाया है और उसी के साथ सॉफ्ट सॉफ्ट कोफ्ता करी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। तो देखिए, इस सब्जी को बनाने के लिए हमें चाहिए पत्ता गोभी। तो आधा किलो हमने पत्ता गोभी ली है। पत्ता गोभी को इस तरह से बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है और साथ ही हमें क्या करना है, मिक्सी में इसे चला लेना है। इसे पीसते हुए हमें एक जैसा नहीं चलाना है, पल्स में चलाकर पत्ता गोभी को पीस लेना है। आप चाहो तो इसे कद्दूकस कर सकते हैं, पर इस तरह से मिक्सी में चला लेते हैं तो सब्जी बनाने में बहुत ही कम समय लगता है। तो देखिए, इस तरह से हमने मिक्सी में पत्ता गोभी को चला लिया है। तो अब हमें क्या करना है, पत्ता गोभी में काफ़ी पानी रहता है और इतना पानी यूज़ कर कर हम अगर पत्ता गोभी के कोफ्ते बना ले तो बेसन का प्रमाण ज़्यादा लग जाता है और कोफ्ता करी बढ़िया से नहीं बनती है। तो इस तरह से हमें इसका पानी निकाल लेना है और इस पानी का यूज़ भी हम सब्जी में करेंगे। पत्ता गोभी को अच्छे से निचोड़ते हुए हमें इसका पूरा पानी निकाल लेना है। तो इस तरह से हमने पानी इसका निकाल लिया है। तो पानी को हम साइड में रख देते हैं और साथ ही जो पत्ता गोभी है उसे हमें खुला खुला कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से हमने पत्ता गोभी को कर लिया है और साथ ही हम इसमें मसाले डाल लेते हैं। तो देखिए, 1 चम्मच लिए है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर ली है, ये भी 1 चम्मच लिया है, हल्दी पाउडर इसे भी हमने 1 चम्मच लिया है और उसी के साथ गरम मसाला लिया है और साथ ही ऐड कर रहे हैं अजवाइन आधा चम्मच, नमक ऐड कर रहे हैं स्वादानुसार और साथ ही हम ऐड कर रहे हैं हींग, 1/4 चम्मच हमने हींग लिया है। भुना जीरा पाउडर हमने लिया है 1 चम्मच, उसी के साथ कसूरी मेथी ली है और हरा कटा हुआ धनिया लिया है। आधा चम्मच हम ले रहे हैं अदरक लहसुन के पेस्ट। तो अब हमें सभी मसाले और अदरक लहसुन के पेस्ट को पत्ता गोभी में अच्छे से मसलते हुए लगा लेना है। पत्ता गोभी में सभी मसाले बढ़िया से लग जाना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और जब इस तरह से जब मसाले लग जाते हैं उस समय हमें लेना है बेसन। तो 1 कप हमने बेसन लेना है और एक साथ पूरा बेसन नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा कर कर बेसन हमें डालना है। तो देखिए, पहले हमने आधा कप इतना बेसन लिया है और पत्ता गोभी के कोफ्ते बनाते समय बेसन का प्रमाण कम रहता है तो पत्ता गोभी के कोफ्ते बढ़िया से सॉफ्ट बनते हैं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो पहले हमने आधा कप बेसन डाला था और उसी से ये कोफ्ते बनकर रेडी हो जाएंगे और हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आधा किलो पत्ता गोभी के लिए आधा कप बेसन ही बराबर से हो जाता है। तो देखिए, हाथों को तेल लगा लेना है और पत्ता गोभी के हमें कोफ्ते बना लेना है। कोफ्ते में इस शेप में बना रही हूँ, आप कोई भी शेप में बना सकते हैं। ये कोफ्ते खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो आप इस तरह से कोफ्ते बनाकर फ्राई कर कर बारिश में एंजॉय भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से पत्ता गोभी कोफ्ते बना लिए हैं। साथ ही हम गर्मा गर्म तेल में इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इस समय हमने गैस की फ्लेम फुल कर दी है और फुल फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है और एक बार पलटने के बाद गैस की फ्लेम करना है हमें मीडियम और मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करना है जिससे ये अंदर तक पूरी तरह से सिक जाए। तो इस तरह से जब पत्ता गोभी के कोफ्तों का कलर आ जाए उस समय हमें इस कोफ्तों को निकाल लेना है। तो देखिए, कितनी बढ़िया से कोफ्ते दिख रहे हैं और बहुत ही बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है। आप चाहो तो इस तरह से कोफ्तों को फ्राई करके रख सकते हैं और जब चाहो तब सब्जी बना सकते हैं। तो एक कोफ्ते को हम तोड़कर देख लेते हैं। तो देखिए, कितना बढ़िया से अंदर से हो चुके हैं। साथ ही हम सब्जी के लिए एक मसाला पीस लेते हैं। वैसे तो ये सब्जी में बहुत ही कम मसाले जाते हैं और बहुत ही बेसिक सी ग्रेवी बनकर रेडी हो जी है। तो 2 टमाटर लिए हैं, अदरक लहसुन और हरी मिर्च डालकर हमें इस तरह से इसे पीस लेना है। इस सब्जी में हम उसी कोफ्तों का जो फ्राई किया हुआ तेल है उसी का यूज़ कर कर सब्जी बनाएंगे। तो देखिए, तेल हमने ऐड किया है, साथ ही जीरा ऐड किया है आधा चम्मच और उसी के साथ हम साबित मसाले ऐड कर रहे हैं। तो दालचीनी, लौंग, हरी इलायची और तेज पत्ता हमने इसमें ऐड किया है। इसे हम चला लेते हैं। मसाले में से जब बढ़िया से खुशबू आ जाए तब हमें इसमें 2 प्याज को बारीक कट कर कर ऐड करना है। तो इस समय आप प्याज को मिक्सी में से चलाकर भी ऐड कर सकते हैं और जब प्याज इस तरह से हो जाए, तेल छोड़ दे, उस समय हमें इसमें ऐड करना है बेसन। तो 2 चम्मच में बेसन ऐड करे हूँ जिससे सब्जी की थिकनेस बढ़ जाती है और सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो देखिए,
बेसन डालने के बाद हमें मसाले डालने की जल्दबाजी नहीं करना है। बेसन को अच्छे से भून लेना है। बेसन में से जब तक भीनी भीनी सी खुशबू ना आए ना, तब तक हमें इसे भूनना है। तो हल्का सा बेसन का कलर चेंज हो जाता है और इस तरह से बबल्स उठते हैं, उस समय हमें सूखे मसाले ऐड करना है। तो लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर हमने इस समय ऐड की है। इसे भी हम चला लेते हैं। इस समय गैस की फ्लेम पूरी तरह से हमने लो रखी है। लो फ्लेम पर एक जैसे चलाते हुए हमें भून लेना है। बेसन जले ना, इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। साथ ही हमें इसमें टमाटर की पेस्ट ऐड करना है और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो हल्का सा पानी ऐड कर हमने इसमें मिक्स किया है। इस समय हमने गैस की फ्लेम फुल रखी है। फुल फ्लेम पर एक जैसे चलाते हुए मसाले को भून लेते हैं। मसाला से इसे भूने इसलिए हम नमक ऐड कर देते हैं। तो 1 चम्मच हमने नमक ऐड किया है, 1 से 1.5 चम्मच, और इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। टमाटर डालने के बाद टमाटर अच्छे से कुक हो जाना चाहिए, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, लीड रखना है। लीड रखकर इसे 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेना है मीडियम फ्लेम पर, जिससे टमाटर अच्छे से कुक हो जाए। और जब टमाटर अच्छे से कुक हो जाए उस समय हमें इसमें ऐड करना है पत्ता गोभी का जो पानी हमने निकाल कर रखा था, वो हम इस समय ऐड कर रहे हैं। और गैस की फ्लेम रखना है हमें फुल फ्लेम पर एक जैसे चलाते हुए हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो पत्ता गोभी का पानी हमने इसमें ऐड किया है तो ये कच्चा है। तो अब हमें क्या करना है, इसे भी थोड़ी देर हम कुक कर लेते हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं गरम मसाला। 1 चम्मच गरम मसाला ऐड किया है और उसी के साथ कसूरी मेथी ऐड की है, ये हमने आधा चम्मच ऐड की है। तो इसे भी हम चला लेते हैं। तो अब सभी मसाले से इसे हो जाए और जो पत्ता गोभी का पानी हमने ऐड किया है वो भी, उसका भी कच्चापन दूर हो जाए, इसलिए हम लीड रखकर इसे 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। तो मसाला इस तरह से हो जाना चाहिए। उस समय हमें इसमें ऐड करना है 2 बड़े चम्मच दूध की मलाई। दूध की मलाई को फेंट कर हमें इसमें ऐड करना है। आप चाहो तो क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से दूध की मलाई डालने से सब्जी में टेस्ट बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। बिना क्रीम, बिना काजू के आप इस तरह से होटल स्टाइल सब्जी बना सकते हैं। तो देखिए मसालों को से इसे चलाने के बाद हमें इसमें ऐड करना है पानी। तो 1 से 1.5 कप हमें पानी इसमें ऐड करना है। तो देखिए जब घर पे हम कोफ्ते बनाते हैं तो उस समय करी और कोफ्ते अलग अलग दिखाई देते हैं। तो इस तरह से अगर आपसे होता है तो आप इस रेसिपी को पूरी देखिएगा। इसमें मैंने एक टिप्स बताई है जिससे ये कोफ्ता करी सेम टू सेम होटल स्टाइल लगेगी। तो देखिए जब पानी में इस तरह से बॉईल आ जाए उस समय हमें इसमें कोफ्ते ऐड करना है। तो जब भी हम कोफ्ता करी बनाए उस समय हमें ग्रेवी की थिकनेस इस तरह से रखना होगी, क्योंकि कोफ्ता करी बनाने के बाद ये काफ़ी थिक हो जाती है। तो इस तरह से हमने कोफ्ते इसमें डाल दिए हैं और अब हमें क्या करना है, 3 से 4 मिनट के लिए कोफ्तों को लीड रखकर कुक करना होगा, जिससे ग्रेवी हल्की सी थिक हो जाती है। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हल्की सी ग्रेवी थिक हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना होगा, गैस की फ्लेम पूरी तरह से बंद करना होगी और इसे हमें 10 मिनट के लिए रखना है। तो 10 मिनट के बाद कोफ्ता करी इस तरह से दिखाई देती है। तो देखिए इस तरह से कोफ्ता करी होटल में जिस तरह से सर्व की जाती है उसी तरह से बनकर रेडी हो जाती है और कोफ्ते बढ़िया से सॉफ्ट हो जाते हैं। इस तरह से बनाई हुई कोफ्ता करी का टेस्ट अलग ही लेवल का आता है, जैसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कोफ्ता करी बनकर रेडी होती है। बनाते हैं गार्लिक पराठा। तो गार्लिक पराठा बनाने के लिए हमें अलग से आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा गूंदा है उसी आटे से हम गार्लिक पराठा बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें रोटी बना लेना है। रोटी थोड़ी सी बड़ी बनाना है। जब रोटी बना ले उस समय हमें रोटी पे लगाना है तेल। आप घी, बटर या तेल लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने तेल से रोटी को पूरी तरह से कवर कर लिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन, जो हमने क्रश कर रखा था वो लहसुन मैं डाल रही हूँ। साथ ही कसूरी मेथी, अजवाइन ऐड की है, उसी के साथ चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ। कटा हुआ धनिया भी हमें इस पे ऐड करना है और उसी के साथ हमने इसमें ऐड किया है नमक और साथ ही हमने थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर भी इस पे ऐड की है। तो देखिए अब हमें पराठा किस तरह से बनाना है, बीच में से इस तरह से कट लगाना है। ये पराठा लच्छा पराठा के जैसे बनकर रेडी हो जाता है और इस तरह से हमें पराठे को फोल्ड कर लेना है। इस पराठे को आप कोई भी मसालेदार सब्जी के साथ या चाय के साथ भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को चाहो तो टिफ़िन में भी बनाकर दे सकते हैं। तो इस तरह से हमें प्रेस करते हुए इसका पेड़ा बना लेना है और पेड़े को हमें आटे में डुबाकर इसकी रोटी बना लेना है। तो रोटी हमें ज़्यादा पतली नहीं बनाना है, हल्की सी मोटी रोटी बनाकर रेडी करना है।
तो जब भी आप कुछ मसालेदार सब्जी बनाएं या रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बनाएं, उस समय अगर आपको स्पेशल रोटी पसंद है बनाना या खाना, तो आप इस तरह से रोटी बनाकर रेडी कर सकते हैं। झटपट से बनकर रेडी हो जाती है। तो देखिए इस तरह से हमने हल्की सी मोटी रोटी बनाकर रेडी कर ली है और इसे हम सेक लेते हैं। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे अच्छे से दबाते हुए सेकेंगे और ऊपर से मैं लगा रही हूँ इस तरह से बटर। आप चाहो तो घी भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमें अलटते पलटते हुए इसे बटर डालकर सेकना है और इस रोटी को बीच में इस तरह से दबाते हुए सेकते हैं तो ये रोटी बनकर बढ़िया से खस्ता बनकर रेडी होती है। तो देखिए मीडियम फ्लेम पर हमें इसे सेक लेना है। इस तरह के पराठे बच्चों को अक्सर पसंद आते हैं क्योंकि इसका फ्लेवर गार्लिक ब्रेड जैसा आता है। तो देखिए इस तरह से हमें रोटी को सेक लेना है। तो आप बच्चों को टिफ़िन में बनाकर भी इस रोटी को दे सकते हैं। तो अलटते पलटते हुए हमने मीडियम फ्लेम पर पराठे को सेक लिया है। तो पराठे को हमने इस तरह से बना लिया है और साथ ही हम इसे सर्विंग करते हैं। तो सर्विंग करते समय हमें क्या करना है, इस पराठे पे ना बटर लगा लेना है। तो अगर आपके पास वाइट बटर है तो वो भी आप इस पे लगा सकते हैं और इसे हाथों से इस तरह से क्रश करना है और पराठों को हमें सर्विंग करना है, जो दिखने में बढ़िया लगते हैं और अंदर से इसके लच्छे छूटते हैं। तो सब्जी के साथ खाते समय बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। तो देखिए सब्जी को भी हमने इस तरह से सर्विंग कर लेना है। तो सब्जी लग रही है ना बिल्कुल होटल स्टाइल, जिस तरह से होटल में कोफ्ता करी हम ऑर्डर करते हैं उसी तरह से ये सब्जी बनकर रेडी होती है। साथ ही हम एक कोफ्ता को तोड़ कर देख लेते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया से ये अंदर तक अच्छे से हो चुके हैं। मुंह में घुल जाने वाले कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और रोटी भी बढ़िया से खस्ता बनकर रेडी हो चुकी है और सॉफ्ट कोफ्तों के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। तो रेसिपी अगर आपको मेरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।